शक्ति कम होती है। जितनी शक्ति जिस वस्तु में है उसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। जब संपूर्ण शक्तियां आत्मा के अंदर विद्यमान हैं तो फिर व्यक्ति सुखी दुखी क्यों होता है? कोई अमीर गरीब क्यों होता है? एक हंस रहा है और एक रो रहा है, एक स्वस्थ है और एक रोगी है, एक मुनि है एक श्रावक है, एक साधु है एक डाकू है। ये नाना प्रकार की परिणतियां क्यों देखने में आती? जब सृष्टि का एक स्वरूप है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को समान शक्तियां विद्यमान हैं, तो सबको समान रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह पाते। विषमताएं देखी जाती, दो जीवों में ही नहीं, एक जीव में भी विषमता देखी जाती है। आज सुखी हैं कल हम दुखी हो जाएंगे, आज दुखी हैं कल सुखी हो जाएंगे। ये विषमता क्यों? क्योंकि जो आज शक्ति है वो कल थी, जो कल थी वो परसों भी रहेगी। फिर ये व्यत्यास क्यों देखा जाता है? और इसकी तरीके में बस इसी प्रश्न, इसी जिज्ञासा को लेकर के धर्म गुरु तुम्हारे सामने आते हैं उसका समाधान करने के लिए। इसी समाधान को खोजने के लिए ये मंदिर है, ये शिविर है, हम साधुओं के प्रवचन हैं, भक्तांबर स्तोत्र। पहला निर्णय ये करना कि किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई हमें कुछ दे नहीं सकता, और ये भी पक्का है कोई हमसे कुछ भी ले नहीं सकता। लेन देन है ही नहीं सृष्टि में, लेकिन लेन देन ना होकर के हमारे अंदर की शक्तियां, हम अमीर हैं, अरबपति हैं और भीख मांग रहे हैं। दो प्रकार तीन प्रकार के बालक होते हैं। एक बालक को तो यही पता नहीं है कि मेरे पिता अमीर थे, जिस हवेली के सामने भीख मांग रहा है वह हवेली उसके पिताजी की ही है, उसके वसीयत का अधिकार है। लेकिन पिता इतनी छोटी उम्र में मर चुके हैं कि उसे ज्ञान नहीं है कि ये हवेली मेरी ही है जिसके सामने मैं भीख मांग रहा। अनादिकाल से ये जीव ऐसा ही है, अपने सुख के लिए भटकता फिरता है। निज नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसको पाने के लिए भटक भटक मर जाता है। और कस्तूरी कहाँ थी? नाभि। और वो खोज रहा है। ऐसे ही अपने के अंदर सुख भरा पड़ा है और हम सुख की खोज में पता नहीं कहां कहां जाते हैं। कौन कौन हमें सुखी कर देगा? कोई नहीं करने वाला। लेकिन वह शक्तियों में जो भेद है, इसके लिए कोई निमित्त चाहिए। संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन तुम उसका भोग नहीं कर सकते। ये सृष्टि बैंक लॉकर के समान है। बैंक लॉकर में किसकी संपत्ति रखी है? तुम्हारी खुद की। किसने रखी है? स्वयं ने। बैंक वाले को कोई लेना देना नहीं है। तुमने क्या रखा, कितना रखा, तुम मालिक हो। लेकिन जब उसे खोलने जाओगे
तो बिना बैंक मैनेजर की चाबी के बिना नहीं पहुंच पाओगे। संपत्ति तुम्हारी है, तुमने रखी है, मालिक तुम हो, लेकिन ताला कब खुलेगा? बस ये इतना सरल उदाहरण तुम्हें दिया। आज मैं भक्तांबर के माध्यम से कुछ नहीं करूंगा, दूंगा भी नहीं, लूंगा भी नहीं। संपत्ति तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मेरे भक्तांबर की चाबी के बिना तुम उसे खोल नहीं सकते। गुरु चाबी मैनेजर हैं, मंदिर भगवान मैनेजर हैं, भक्तांबर चाबी होगी, और वो भक्तांबर तुम्हारे पास नहीं है, वो हमारे पास है। मेरे अनुमति के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहु पातक पीर। सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, लेकिन बिना देशना लब्धि के नहीं होता। आत्मा में ही सम्यक दर्शन होगा, लेकिन जब तक गुरु रूपी चाबी नहीं लगेगी, आप स्वयं की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार मोक्ष हम जाएंगे, छायक सम्यक दर्शन हम में घटित होगा, लेकिन जब तक केवली भगवान के चरण रूपी चाबी नहीं लगेगी, कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। छायक सम्यक दर्शन की उपलब्धि केवली भगवान के पादमूल में होती है। लोग उपादानवादी बनकर भूल रहे हैं पद्धति को।